गुल बेटा क्या बात है, आज भी हम इजहार साहब के दीदार से महरूम रहेंगे? अब नहीं, वो बस अब आने वाले हैं, आते होंगे। तो बुलाइए उनको ताकि रस्म अदा करें। समझे, वो इधर ही है, बेटा मौजूद है उनका, बेटी मौजूद है, आप रस्म करें। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह करें ना। बिस्मिल्लाह कीजिए। ठीक, अंगूठी दीजिए। ये लो बेटा। साफ साफ बताओ क्या बात हुई है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जी माज भाई, वो बात तो कुछ भी नहीं है माज भाई, बस इसका अब्बा पढ़ाई के खिलाफ है। वो चाहता है कि ये काम करे, 4 पैसे आते रहे घर में। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ साजिद आपका इकलौता बेटा है। लेकिन हमारे यहाँ सभी बच्चे काम करते हैं, पढ़ाई का रिवाज नहीं है। सबको ऐसा लगता है वक्त बर्बाद होता है बच्चे का, हद आराम हो जाता है। वो तो इसे पढ़ाई का शौक है और मैं भी चाहती हूँ ये पढ़े। माज भाई, मेरे बाबा को पता ना चले, मैं सुबह में काम करता रहूंगा और शाम में पढ़ने आ जाऊंगा। आप मुझे दोबारा एडमिशन दे देंगे ना? जरूर, क्यों नहीं। ठीक है माज भाई, मैं कल से आ जाऊंगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। नहीं नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आता ऐसी बातों का। मेरी बहन है दिलदार, ऐसी क्या बात है। नानी ऐसा ही है, अलमास की जिद के आगे सारे बेबस हैं। उसके तो मुंह में जो आता है ना, बिना सोचे समझे बगैर वो सब कह देती है। तू बता शामा। सच पूछे खाला, तो खाला दिलदार के यहाँ सिर्फ आपकी बुराई ही होती है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बहुत बुरी बात है श्यामा। अरे सुनी सुनाई बातों को इस तरह सरेआम नहीं कर दिया करते। अरे बस श्यामा, किसी का तो पर्दा रख लिया करो। लेकिन उस्ताद जी, दिलदार खाला तो बेटा कोई और बात है तुम्हारे पास करने के लिए? है ना सालार साहब, जिन्होंने पलट कर भी नहीं पूछा हम कैसे हैं। अरे कई बार गेती से फोन करवाया है पता करने के लिए, लेकिन कोई खबर ही नहीं। और अफसर से पूछो तो वो भी टाल देता है। आज फिर शाम को पता करवाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है नानी किसी को भी जबरदस्ती बुलवाने की। उन्हें आना होगा तो खुद आ जाएंगे, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटा जबरदस्ती कौन बुलवा रहा है, मगर खैर खबर तो रखनी चाहिए उनकी कि वो उनका क्या हाल है। सलार साहब हमारे अपने होते तो यूं गायब ना हो जाते, हमसे मिलना ही नहीं चाहते। कोई हमसे भी तो पूछे किस हाल में जी रहे हैं। बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ, तुम्हें साफ इनकार कर देना चाहिए था, चाहे कुछ भी होता। कुछ नहीं हुआ भाभी, मुझे कोई एतराज नहीं है किसी बात पर। उफ, एक तो मैं इस मिडिल क्लास ज़हनियत से तंग आ गई। ठीक है, मेरा ख्याल था तुम अपने बाकी घर वालों से मुख्तलिफ, लेकिन अगर तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी हो ना, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आदाब। जीते रहे, आए। अभी तुम्हारा जिक्र हुआ और तुम आ गए हैं।
आपने याद किया तो हम हाजिर हो गए। क्या बात है, आप लोग हमसे नाराज हैं क्या? अरे कैसी नाराजगियां मियां, आपको देखा तमाम नाराजगियां दूर हो गई। हाँ, आपकी शागिर्दा जरूर खफा है, उनको मना लें तो फिर माने हम आपको। ऐसी बात है तो अभी लीजिए इजाजत। हाँ हाँ जाइए मियाँ। खाला, मास्टर जी कुछ बदले बदले नहीं लग रहे। शामा, इंसान उम्र के साथ साथ दाना होता चला जाता है। बिटिया तुमने क्या सीखा? अरे अभी अभी तो सूजी का हलवा सीखा है, मैं अभी लाई। सूजी का हलवा सीख लिया है। शुक्र करें कुछ तो सीखा। ये लेकर आई थी, हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें इन लोगों के लिए की थी तूने। अरे क्या लेकर आए? मिठाई तक तो लेकर नहीं आया 1 किलो, हैं? ना कोई कपड़ा, ना कोई जेवर, कुछ भी नहीं, ना फ्रूट और ना ड्राई फ्रूट। इनकी तारीफें हो रही थी। अरे सलामी तो बहुत दूर की बात है। और अंगूठी, अरे इतनी सस्ती पहना के गए मेरी बच्ची को। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन अब ये कोई मौका तो नहीं था कुछ कहने का। एक दफा जोया की शादी हो जाए एजाज से, फिर आप देखिएगा सारी चीजें निकलवाऊंगी इनसे। याद है जब हम सलमान का रिश्ता लेके गए थे, हजारों रुपए का तो सिर्फ आप फल ले गई थी। पहुंचता बोल, तेरे बाप ने सुन लिया तो कहेगा कि हम दोनों औरतों ने मिलकर इस घर को बर्बाद कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस जूबी अंदर कमरे में मौजूद है, अगर सुन लिया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? किन गंगू तेरियों में शादी कर दी, यही सोचेगी ना। एक तो ये जूबिया से डर डर के तुमने उसको सर पे चढ़ाए रखा है, जरा रोब जमाया करो। इसकी मजाल क्या है? अरे ये रखेगा रोब तो। सलमान जी बेब जी। सलमान क्या कर रहे हो? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, क्यों यहाँ पे खड़े होके बातें बना रहे हो? चलो। अरे जुबिया थोड़ी देर रुको ना, अब इतने अरसे बाद आ ही गई हो तो इतनी जल्दी क्या है जाने की? नहीं, बेब ने बोल दिया चलेंगे, बस जुबिया चलो चलो मेरी जान, खुदा हाफिज। आप लोग चिट चैट करें, चलो बेब आ जाओ आ जाओ। देखा तुमने क्या हशर कर दिया मेरे इकलौते बेटे का इस औरत ने। हशर तो होना था, चूहे ने हाथी जो ब्याह लिया है। सही कहा तुमने, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि सब लोग मुझसे इतना नाराज होंगे। बड़ी मुश्किल से मनाया सबको। सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। सब? जी हाँ, यहाँ तक कि अम्मी भी, जो बेचारी इतनी तल्ख हो चुकी है कि मोहब्बत का इजहार तक करना भूल गई, वो भी बार बार याद करती रही आपको। मैं जानता हूँ नगीना जी का दिल बहुत अच्छा है, मैंने उनसे बढ़कर बाहिम्मत औरत नहीं देखी। अम्मी ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है सलार साहब, इतनी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर अम्मी की जगह मैं होती ना, कब की मर चुकी होती, फिरोजा खाला की तरह। फिरोजा खाला? ये कौन थी? अम्मी की सगी बड़ी बहन। पता है फिरोजा, ये सब कुछ बहुत जचता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अपने आप पे बहुत गौरव करती। कितना प्यार करती हैं आप मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। आप सब मिलकर मुझे बहुत मगरूर कर देंगे, जो मैं होना नहीं चाहती। सुना है बहुत हसीन थी और कमाल की रकासा थी, जवानी में इंतकाल हो गया था उनका। क्या वो भी फिल्मों में काम किया करती थी? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आई। उन्होंने शादी कर ली थी और नानी कहती है कि जब से फिरोजा खाला की शादी हुई थी हमारे खानदान में ज़वाल शुरू हो गया था। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहता हूँ, अपना नाम और शनाख्त देना चाहता हूँ। हिम्मत कर, एक इज्जतदार और मोहब्बत भरी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। देखती हूँ कैसे संभलती है उनके चुबारे की इज्जत। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मोहब्बत उन्हें रास नहीं आई। खाला फिरोजा बहुत मुख्तलिफ थी,
हमेशा से यहाँ से निकलना चाहती थी, ये जानकर भी कि यहाँ से निकलने के बाद कभी किसी की शादी कामयाब हुई है क्या। मगर उन्हें तो जाने की बहुत जल्दी थी, इस घर से भी, इस दुनिया से भी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद बाकी सब पर क्या गुजरेगी। खयाम खाला फिरोजा का बेटा है ना? आप खयाम को कैसे जानते हैं? ओ हेलो मियाँ, ओ शहजादे सलीम, तुमसे कह रहा हूँ। जी चाचा, क्या हुआ? कहाँ गया था इतनी देर से? यहाँ 10 काम पड़े हैं और तू गायब है। बाबू भाई ने शादी हॉल पे भेजा था, वहाँ भी तो बहुत काम है मेरे। अच्छा, और ये क्या लाया है? ये कपड़े हैं मेरे, धोबी के पास थे, वहाँ से लाया हूँ। कल शादी के बाद मैं भी रवाना हो जाऊँगा ना। तेरे जाने का सुनकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन आते जाते रहना। मगर मुझे तुझसे उम्मीद नहीं है कि तू आएगा। अरे आता रहूँगा, आप फिक्र ना करो। आप जाओ, अभी मैं आता हूँ आपके पास, जाओ। वैसे खयाम दोस्त है मेरा। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका कोई दोस्त नहीं था। इनफैक्ट वो किसी से दोस्ती कर ही नहीं सकता था। जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए वो दोस्त ही था। फिर तो आप जानते होंगे कि वो कहाँ गया। कराची। काश उस रात को मैंने उसको बस स्टॉप पे छोड़ा ही नहीं होता, कुछ देर ख्वार होता और वापस घर आ जाता। सड़क पे कोई और सवारी ही नहीं थी। कोई फायदा नहीं, खयाम को तो जाना ही था। उस रोज वापस भी आ जाता तो अगली रात चला जाता, या फिर उसकी अगली रात। खयाम को तो किसी सूरत यहाँ रुकना ही नहीं था। लेकिन कराची जाके उसको ढूंढा तो जा सकता है ना? हरगिज नहीं, वो खुद क्या है सारे रिश्ते खत्म करके, तो फिर ढूंढने का क्या मतलब? वो कोई खोया हुआ थोड़ी है। क्या बात? तुमने आज कंगन नहीं पहने? अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं कि तभी सब लोग बातें बना रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी मुझे इतना कीमती तोहफा देने की? बेहद हो गई। कौन बातें बना रहा है, जरा बता तो चले। वही नानी दिलदार की अलमास। बहुत ही बदतमीज है वैसे, कहती है कि इतना कीमती तोहफा तो कोई आशिक क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? क्या आपको मेरी बात बुरी लग गई क्या? अरे नहीं, बस कुछ लोग होते हैं ना, उनको फजूल बातें करने की आदत होती है। जी आप ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चलो जाओ, शाबाश। कंगन पहन के दिखाओ। जी श्यामा जी, श्यामा जी। अरे तुम्हारी क्या बात है दिलदार बेगम, किसी का कहाँ जोड़। तुमने तो अपने जमाने में गुलनाज को भी पीछे छोड़ रखा था। वाह। अरे ये जमाना कहाँ से आ गया बीच में? क्या मैं 200 साल पुरानी हूँ? बड़ा आया कहीं से। 1-2 साल बड़ी होंगी तुझसे, वो भी शायद। हाँ, फजूल बात, सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अरे दिलदार बेगम, जाने दो ना, जबान फिसल गई। जो बात कहने आया था ना, इतनी मीठी है, कसम से खुश हो जाओगी सुनोगी। क्या मेरी अलमास के लिए फिल्म की ऑफर लेकर आया है? 1 मिनट रुक जा, अलमास को और गुलनाज को बुलाती हूँ। अलमास, गुलनाज। सुनो, पहले सुन तो लो दिलदार बेगम। फायदे की बात है, फिल्म की ऑफर नहीं है, उससे भी बड़े फायदे की बात है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, शुक्र है बेटा तुम आ गए। मसरूफियत इतनी ज्यादा रहती है कि वक्त ही नहीं मिलता, फिर भी आज वक्त निकाल कर आ गया हूँ। कहाँ इस्लाम कहाँ है? वो ईशा की नमाज पढ़ने गए।
चाचा ये मिठाई कोई खुशखबरी है क्या? हाँ भाई, ये मिठाई है। जोया का रिश्ता तय कर दिया हमने। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा घराना है और एजाज इकलौता है। आज ही मैंने हाँ की है। सबसे पहले मैं आपको मिठाई देने आया। सर चाचा मैं अम्मी को अब्बू को बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ बुलाओ भाई, खुशी का मौका है, आप मुंह मीठा जरूर कर लीजिएगा। अच्छा अरे इस्लाम पता नहीं कब आएगा, मुझे जरा जल्दी है, बहुत जरूरी काम से जाना है। और शादी में भी आइएगा। अल्लाह हाफिज। फिल्मों और ड्रामों में देखा करते थे कि ऐन शादी के दिन लड़की घर से भाग गई। मेरे साथ तो हकीकत में यही हुआ। नाक कटवा दी चंदा ने हमारी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आप जैसे शरीफ और नेक इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबू भाई ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं तुम्हें, अपनी औलाद से बढ़कर पाला पोसा प्यार दिया इस लड़की को, लेकिन सत्यानाश हो आजकल के जमाने की इस बेराह रवि का, जिसने हमारे नौजवानों के जहन बर्बाद करके रख दिए हैं। पता नहीं किसके बहकावे में आ गई, या फिर इसने ही किसी को बहकाया। खुदा ही बेहतर जानता। अब क्या करेंगे आप? करना क्या है, एक ही बेटा है, वो पहले ही माजूर हो चुका है, और इस वाक़े के बाद तो वो जैसे नफसियाती सा हो गया है। पता नहीं क्या होगा। खैर तुम जाओ होटल, खुदा बेहतर जाने के कितने दिन यूं ही जमाने से मुंह छुपा के गुजारने पड़ेंगे। सालार के आने से कितना दिल खुश हुआ ना। बड़ी कमी महसूस हो रही थी उसकी। ऐसे याद आ रहा था जैसे कोई अपना याद आता है। हमने भी तो हद ही कर दी। इतना बीमार रहा वो, कोई पूछने ही नहीं गया। बहुत शर्मिंदा हुई मैं तो। नानी आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? उन्होंने कौन सा कहलवाया था अपनी बीमारी का? बल्कि उन्होंने तो अपना फोन तक बंद रखा था। अरे बीबी फोन बंद था, रास्ते तो खुले थे ना। अच्छा ठीक है, अगली बार जब वो बीमार होंगे ना तो हम जरूर जाएंगे उन्हें देखने के लिए, वादा। कैसी बातें कर रही है? खुदा ना करे वो फिर बीमार पड़े। कुछ सोच के बोला कर बेटा। ऐसे ही कह रही हूँ नानी। भाई माशाल्लाह, तूने पहन ली ये कंगन, बहुत प्यारे लग रहे तेरे हाथ में। अच्छा किया। नानी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो बेटा। वो सलार साहब है, ऐसी बात नहीं है चाचा, बस बाबू भाई की बीवी की तबीयत की वजह से परेशान हूँ। बस कर, सब जानता हूँ मैं। अंदर खाते कुछ और भी चल रहा है, वो नहीं बताएगा मुझे। अरे क्या बताऊँ आपको, मुझे कुछ पता है ही नहीं। बस बाबू भाई ने जो बताया वो आपको बता दिया। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लोगों का तो काम है। और आप भी तो देखिए चाचा, क्या बात कर रहे हैं। ये तू मुझ पे इतना क्यों बिगड़ रहा है? अरे मैंने सुना था तो पूछ लिया। और बाबू कौन सी नेकी करने चला था? अपने माजूर बेटे पर यतीम भांजी को कुर्बान कर रहा था। और जानता हूँ मैं, भाग गई है चंदा। बड़ा आया। अल्लाह क्या जहालत है भाई।
तौबा है, आजिज करके रख दिया इन लोगों ने। नानी जाने देना, ये तो इनके रोज का मामूल है। हाँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे वो जो चाहे सो करें, हमारा सुकून तो बर्बाद ना करें। सच बता रही हूँ, अगर ये चौबारा हमारी मुश्तरका जायदाद ना होता तो मैं तुम सबको लेकर यहाँ से कब की चली गई होती, बेच बाच कर। हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है और मैं तो उस घर के अलावा कहीं और रह ही नहीं सकती। मेरी जान, चलो तुम जाकर सो जाओ, मैं तो सुबह इनसे बात करती हूँ। जरा जी मजाक बना रखा है। जाओ। अम्मा नहीं आई नाश्ते पे रविया? नहीं अब्बू, वो कह रही कि उनका दिल नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। आप बैठे ना। क्या हुआ, अभी तक माज नहीं आया? माज? जी 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 जी, आ गया आ गया आ गया। माज, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। बस बेटा अपना काम पूरी ईमानदारी और खुलूस से करते रहना, हमेशा खैर व बरकत जो है वो खुद ब खुद आती रहेगी। और वैसे भी मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मिठाई नाश्ते में? अरे ये जोया के रिश्ते की मिठाई यहाँ पड़ी है। हजार की ना सारी निकाल, 500 अलग कर। अरे कौन कंजूस है, 100 रुपए भी देते। तूने बात की फिर? अम्मा नहीं मान रही, वो आजकल लोकल शो से चिड़ी हुई है। कहती शो करवाना है तो अमेरिका में करवाओ या कनाडा में, वरना फिल्म करूंगी। वैसे अम्मा साफ साफ शराजी को मना कर देती, तूने तो एडवांस ही पकड़ लिया। अरे पागल हो गई, वो तो बच्ची है, तुझे अकल है या नहीं? पैसे की वैल्यू का अंदाजा है, उसे नहीं है, लेकिन तुझे तो होगा। ये बालिश भर की बच्ची अब हमें समझाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरी बात सुन, बहुत हराम का पैसा है लोगों के पास, अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो कोई और निकलवा के ले जाएगा। रहने दे तू, कर लूंगी मैं बात, उसे समझा लूंगी। और अगर उसने मना किया तो ये सारा एडवांस वापस देना पड़ेगा, बता रही हूँ। खुदा के लिए मेरा मूड मत खराब कर, ना अच्छा मूड है मेरा। वो अम्मी, वो फ्रिज में रखनी थी। माँ, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। किन सोचों में हो? जल्दी जल्दी नाश्ता करो, आज पहला दिन है, देर हो जाएगी। कुछ नहीं, मैं आदिल से मिलकर आता हूँ। ही लगाएगा। अब देख लिया ना आपने, मास कितना खुश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे मेरे मास को जोया से बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, देख लीजिएगा आप। कल तो खाला दिलदार वालों ने हद ही कर दी, पता नहीं कैसे कैसे लोग इकट्ठे किए होते हैं वहां। कमबख्तों ने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ था। पता है, अच्छा होता था लोग नहीं आ रहे थे, ना तो इन्हें अपने नाम की फिक्र है और ना ही अम्मा का लिहाज। बाजी खाला रात बहुत गुस्से में थी, बहुत बेआराम भी हुई और जाहिर है बुरा भी लगा। अम्मा जाग रही थी? हाँ ना, अम्मा भी और गीती भी। शामा, तुम्हें मुझे रात में ही बताना चाहिए था, रातों रात जाके इन लोगों की मैं खबर लेती, सारी जिंदगी ये लोग याद रखती। तुम जानती हो अम्मा ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, पता नहीं कितना दुख हुआ होगा उन्हें। पहले हुलिया ठीक करूं फिर जाती हूँ उनके पास। आपको सितारा खाला बुला रही हैं, उनको कहीं जाना है। शामा जरा भाग के देख, देख जरा कहाँ जा रही है।
जया हटो, मैं खुद चाय बना लूंगी। वहां बैठो, पानी पियो। मैं ठीक हूँ, बल्कि तुम बाहर जाओ, गर्मी बहुत है। जया तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अच्छा तुम ये बताओ, दादी कैसी है? सच पूछो तो बहुत दुखी हैं। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे गया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम माँ से कितनी होना था वो हो गया। तुम भी इस बात का ज्यादा गम नहीं करो, शायद इसी में हम सबकी बेहतरी है। और माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी फैसले करते हैं वो उनकी भलाई के लिए करते हैं, और ये बात मेरी समझ में आ गई। ये तुम कह रही है जोया? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जोया तुम मास को कैसे भूल सकती हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम कभी अपने रिश्ते को टूटने ही नहीं दोगी। मास को भी ऐसे ही लगता था कि तुम ऐसा कभी लगता था, मगर अब नहीं। और ये तुम बार बार मास का नाम मत, अगर घर में किसी ने भी सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। और वैसे भी मेरा मास से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी एक बेवकूफी थी, नादानी थी। वो प्लेट देना वहां से। मुझे कोई ना बताए कि मुझे क्या करना है। अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या मुनासिब है और क्या नहीं। और यही बात मुझे दिलदार और उसके खानदान को समझानी है। ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी फिर। कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर में बैठो और नाश्ता करो। खाला सही कह रही हैं, मैं जाती हूँ ना इनके साथ, आप इधर ही रुके। अच्छा मैं भी नहीं जाती फिर। अरे मनहूस मारी बेगैरत, किसने मर गई? वो आ रही तेरी माँ आ रही है। तेरी मारी सितारा बेगम आ रही है। ओए क्या बच्चों आ रही है? अरे बच्चों कैसे आ सकती है? बच्चों, अरे अल्लाह, ऐसे अचानक तो वो गुस्से में आती है। अरे तू मनहूस मारी, दफा हो यहाँ से। मेरी बात सुन, तू जाके बोल दे, तू बच्चों को बोल दे कि अम्मा की तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती। क्या? नहीं अम्मा, सितारा खाला का गुस्सा मैं क्यों झेलूं? अम्मा तेरी बहन है, तू जाकर भुगत। नहीं, अरे चल ना, चल। अच्छा तू आगे चल, तू चल मेरे साथ तो चल ना, साथ तो चल। मरवाएगी अम्मा, मुझे आगे कर रही है। किस तरह की माँ? वैसे दिल कर गया तुम्हारा आने का? भाई मैं तो सोच रही थी इतने दिन लगा दिए तुम लोगों ने, शायद हमसे कता ताल्लुक ही कर लिया। अरे अम्मा को ही ले आती। शाकिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई शाइस्ता तुम्हारे? जी ठीक। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो समझ रहा था कि जोया का रिश्ता इतने अच्छे घर में हुआ तुम लोग नाराज हो जाओगे। अरे नहीं भाई साहब, वो तो मुझे कब से कह रहे थे। फिर आप लोगों को पता है अम्मा की तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, और फिर भाभी इतने फासले हैं। अब भाई साहब आपको ये रिश्ता बहुत मुबारक हो। इतना समझाया इस्लाम को कि कोई छोटी मोटी गाड़ी खरीद ले, लेकिन नहीं, उसकी तो झूठी अनाड़े आ जाती है। माशाल्लाह से 2-2 गाड़ियां हैं जोया के ससुराल में। तुम बताओ तुम्हारा सिलाई का काम कैसा चल रहा है? भाई मुझे तो तुम्हें देख के बड़ा रहम आता है। जब से तुम आई हो ना इस घर में, आधे घर का बोझ उठाया हुआ है तुमने। बहुत हिम्मत है, तरस आता है मुझे तो तुम पर। शाकिरा, खुदा का शुक्र अदा करो, हर किसी को तुम्हारी तरह ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मिलती। अब देखो शाइस्ता को, जब से ब्याह कर आई है मेहनत मजदूरी कर रही है। ये तो है। वैसे मैंने सुना है कि आजकल दर्जने जो है ना मुंह मांगे दाम ले रही है। बड़ी कमाई है भाई। जब से मास की नौकरी हुई है उसने मेरा ये काम बंद करवा दिया है। मैं तो करना चाहती थी क्योंकि मेरा दिल भी लगा रहता था और
हलाल की रोजी भी आ जाती थी, लेकिन अब बस मास को कौन समझाए। तो मास की कौन सी ऐसी बड़ी नौकरी लग गई है? 15-20 हजार रुपए कमाता होगा महीने के। नहीं भाई साहब, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छी नौकरी लगी है मास की। शुक्र है अल्लाह का। मैं जरा फोन सुन लूं भाई। हेलो भाभी, मुझे इजाजत दीजिए, अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो इंतजार कर रही होंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दो, अभी बैठो। जोया खाने पीने का इंतजाम कर रही है, अब ऐसे थोड़ी जाने दूंगी मैं तुम्हें इस तरह से। खाना खाकर जाना। नहीं, चलती हूँ मैं, इजाजत है। रबिया, महवेश, फ्रेश जूस थोड़ी देर में। यूसुफ, तुम आ गए? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। यार अगर सलमान के बारे में कोई बात करनी है समीना तो प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूं, फॉर गॉड सेक। अरे दफा करो सलमान को, मैं तो खुद उससे बहुत आजिज हूं। हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है, एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है जरताज ने। जरताज? क्या फिर पाकिस्तान आ गई है वो? कब? आज पहुंच रही है, वो भी अकेली नहीं, शादी कर ली है फिर से उसने। फिर से शादी? अरे यार, अबे कुछ दिन पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, उसने तो उसका कोई जिक्र नहीं किया। अफवाह होगी समीना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 2 शादियों से पहले तुमसे पूछकर की थी। मैंने कंफर्म कर लिया है। अच्छा, अगर तुमने इतना ही कंफर्म किया है तो फिर यह भी पता होगा कि किससे की उसने शादी। शौक लगेगा तुम्हें नबील याद है? नबील? ओ, जरताज का सेक्रेटरी? जी, सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी ऑस्ट्रेलिया गया था पिछले माह, वहीं पे दोनों ने शादी कर ली है। तुम्हारी बहन का नौकर अब तुम्हारा बहनोई है। ओ कम ऑन जरताज। और ये सर पकड़ने से क्या होगा? बात करो अपनी बहन से। शादियों पे शादियां, वो भी नौकर से। अब क्या करूं, कर तो चुकी है सब कुछ।